सो फाइनली 10 दिन बीत चुके हैं एंड लेट मी शो यू द पीएनएल। सो यप, ये पास्ट 30 डेज़ का है। अभी आई एम इन $2 लॉस। उस लॉस का रीज़न मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सी विन रेट काफ़ी बेकार है। देन इसके वो बाद जो है एवरेज लॉस $0.51। एनीवेज, ये रहा मेरा पीएनएल। फर्स्ट डे इतना लॉस किया, फिर देन इतना, फिर देन और थोड़ा ज़्यादा। देन 2 दिन संडे सैटरडे था तो मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे मेरा कोई सेटअप नहीं मिलता। देन अगेन इस दिन एक और लॉस, फिर मुझे मेरा सेटअप नहीं मिलता तो उस दिन भी मैंने ट्रेडिंग स्किप कर दिया। देन 23 को इतना प्रॉफिट एंड देन इतना प्रॉफिट। सो देन इसके बाद जो है मैं आज कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा बाहर भी था एंड देन मुझे मेरा सेटअप भी नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा कंसर्निंग और सबसे ज़्यादा वाहियात बात यह है कि दैट मैंने फ़ीस कुछ ज़्यादा ही पे की है। मतलब डेल्टा एक्सचेंज इज़ लाइक मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग इज़ लाइक पेइंग फीस टू डेल्टा एक्सचेंज। मतलब मेरी फ़ाइट मार्केट से अभी है ही नहीं, अभी फ़ाइट है फीस। डेल्टा एक्सचेंज इतना फ़ीस चार्ज कर लेता है कि दैट कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाता फिर। बिकॉज मेरा लॉस ही 0.80 का और मैंने फ़ीस ही 1.2 का पे कर दिया। काफ़ी ज़्यादा होता है यार, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग फीस चार्ज करता है। सी सिर्फ वन सोल यूएसडी, मतलब एक क्वांटिटी सोलाना की सिर्फ खरीदने में ही, मेरा खरीदने बेचने में ही एक ट्रेड में $0.2 के लॉसेस में दे रहा हूँ। खैर एनीवेज, मैं तुम्हें सारे ट्रेड्स सिखाता हूँ जो जो मैंने उस दिन से लिए हैं आने वाले कुछ पिछले 10 दिनों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं सोल यूएसडी पे। सो यप, ESTX, वेट अ सेकेंड। सो या, सो देखो, सबसे मेन इशू मेरा ये हो जाता है कि दैट जब फर्स्ट डे मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं ट्रेड ले नहीं रहा था। मैं एक्चुअली में यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा रहा था कि ये जस्ट देखने के लिए कि दैट लिमिट ऑर्डर किस तरह वर्क करता है। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि दैट मैं सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज का यूआई देख रहा था कि किस तरीके से वर्क करता है। आई डोंट नो हाउ कैसे मुझे मार्केट ऑर्डर पे एंट्री मिल जाती है। एंड मैंने, जबकि मुझे पूरा ध्यान है कि दैट मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर रखा था, मैं फ़ोन से जो है अपना ऑर्डर पुट इन कर रहा था, तो आई डोंट नो कैसे दोबारा से मतलब मुझे यहाँ पे मार्केट एंट्री मिल जाती है, तो मैं उसे कट करता हूँ। सो ये ट्रेड गलत एंट्री के साथ घुसी थी। देन इसके बाद अगेन जब मुझे मेरा सेटअप मिलता है तो होता क्या है कि मैं यहाँ पे बाइंग कर देता हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे बाइंग कर देता हूँ और ये बात मुझे थोड़ा देर बाद रियलाइज़ होती है। एनीवे, और अगर मैं उस ट्रेड को तुरंत ही कट कर देता हूँ। अगर मैं होल्ड करता तो ऑल दो मुझे लॉस ही देना पड़ता क्योंकि मेरा एसएल यहाँ तक लगता और मार्केट इसके बाद मूव करता है। खैर, देन इसके बाद थर्ड ट्रेड में मैं ये जो है थोड़ा सा अगेंस्ट द ट्रेंड क्या है, ये मेरी गलती है। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट गया, ऑल दो नीचे लिक्विडिटी थी बट इट वॉज नॉट गुड दैट अगेंस्ट जाऊँ मैं अपने ट्रेंड के। एंड देन इसके बाद जो है ऊपर की साइड लिक्विडिटी भी बन गई थी। जब ये कंसोलिडेशन आने लगा दैट मीन्स मैं समझ गया ऊपर की साइड लिक्विडिटी बन रही है, मार्केट नहीं जाएगा। देन इसके बाद जो है फोर्थ ट्रेड मैं लेता हूँ, आई थिंक सो कि दैट उसी में, या मैं फोर्थ ट्रेड लेता हूँ STX में। सो सो ये मेरी ट्रेड 4 होती है जो मुझे ध्यान है, तो ये चीज़ इसे इधर हटाऊँ। सो ट्रेड फोर्थ मेरी बेस्ट होती है एनालिसिस पे, दैट हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लिक्विडिटी बनी हुई थी ऑन द डाउन साइड। मैं अगेन इसमें एक ऐसा लेट कराता हूँ, लाइक तुम समझो मेरा लक कितना ही ख़राब हो सकता है, वो सब कुछ मुझे देखने को मिल रहा है मेरी स्टार्टिंग फेज में। सो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा ऐसा लेट कराता हूँ, लाइक जब मुझे पता चलता है दैट मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड लिक्विडिटी बना रहा है तो मैं इस ट्रेड को थोड़ा सा पहले एग्जिट कर देता हूँ। मैं इसका रीज़न तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। सो आफ्टर दैट मैं इस मूव का इंतज़ार कर रहा होता हूँ। ये मार्केट जब कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड पूरी लिक्विडिटी बनाया हुआ होता है, मैं बस बैठा हुआ रहता हूँ कि दैट मैं इस मूव को कैप्चर कर पाऊँ। काफ़ी समय तक मैं बैठा रहा। देन इसके बाद जब मैं इंतज़ार किया कि दैट मैंने यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर सेट किया इस उम्मीद से कि दैट मार्केट दोबारा आ सकता है और मेरी फ़ीस बच जाएगी, तो मार्केट दोबारा नहीं आता और काफ़ी लेट हो चुका होता है, तो मैं ना एंट्री लेना ही बेहतर समझता हूँ। देन मैं बहुत बड़ी मूव मिस कर देता हूँ, लाइक काफ़ी बड़ी मूव थी। 100 क्वांटिटी अगर मैं इसका लेता तो जस्ट लाइक $7-8 बहुत ईजिली आ जाते, बट मैं कुछ नहीं कर पाता इसमें। देन इसके बाद ट्रेड 5 अगेन अ वेरी अनलकी डे। मैं इस ट्रेड को लेता हूँ, देन अगेन इसमें मेरा ऐसा लेट होता है, मार्केट जाता है ऑल दो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट में ही बुक करता हूँ ताकि मुझे ट्रेडिंग फीस ना देना पड़े, तो मैं इसे ट्रेल कर लेता हूँ।
इसमें ऑल द मार्केट यहाँ तक गया था, तो मैं यहाँ कहीं पे ट्रेड कर लेता हूँ एंड देन लाइक मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है ताकि ट्रेडिंग फीस दे सकूँ। देन इसके बाद ट्रेड 6 अगेन वही सेम फिलोसफी की दैट मार्केट में अपसाइड लिक्विडिटी है, ट्रेंड अप है, तो मैं अप के साइड ही जाना प्रेफर कर रहा था। देन इसके बाद मार्केट में दोबारा से डाउन साइड लिक्विडिटी बना देता है एंड देन लाइक अगेन लिक्विडिटी स्विप। सो यप, सो अगेन ट्रेड 7 सेटअप बहुत अच्छा था, पर होता क्या है कि दैट इसमें मेरी थोड़ी सी लेट एंट्री होती है। मेरी एंट्री कहीं यहाँ यहाँ पे होनी थी, बट नहीं होता है, पर कोई बात नहीं, मैं इसमें प्रॉफिट ग्रैब करता हूँ। मैं यहाँ तक अपना मैं सोचता हूँ कि जब मार्केट अभी ऊपर लिक्विडिटी बनी है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, बट उधर से बिटकॉइन जो है सॉफ्ट फॉल्स देना स्टार्ट कर देता है। सो ये इधर भी एसटेक्स पे भी इम्पैक्ट आता है एंड लाइक इसमें भी मेरा ट्रेड ऐसे लेट होता है और इसमें मैं 1.20 का प्रॉफिट बुक करता हूँ, जो ये रहा। वेट अ सेकेंड, ये वाला ये उसी दिन का है। सो बैक टू सोलाना। सोलाना में मैं बाकी के ट्रेड्स लेता हूँ। ये मूव भी मैं मिस कर देता हूँ, बिकॉज होता क्या है कि दैट पीछे से बहुत ज़्यादा मुझे ट्रेडिंग का प्रेशर आ रहा था कि दैट भाई सारे एसएल्स लग रहे हैं, सारे एसएल्स लग रहे हैं। मैं यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर सेट करता हूँ, बट वो लिमिट ऑर्डर मैं फोमो में कट कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस करता हुआ आ रहा हूँ और मेरा लक वर्क नहीं कर रहा है। सीरियसली आई बिलीव इन लक, लाइक ट्रेडिंग में मैं लक को काफ़ी बिलीव देता हूँ। सो यप, इतनी बड़ी मूव मैं अगेन मिस कर देता हूँ। इट्स $17 मूव। एंड मुझे काफ़ी गिल्ट है इस बात का कि दैट मैं उस टाइम लिमिट ऑर्डर को क्यों कट किया। सीरियसली मार्केट मेरे जस्ट लिमिट ऑर्डर को हिट करके ऊपर गया अगेन। फिर मुझे ये सेटअप मिलता है। ये सेटअप था तो पर ट्रेंड के अगेंस्ट था, तो मैं अभी तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता ज़रा सा भी रिस्क लेना, तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट वाली ट्रेड अवॉइड करता हूँ। तो वेल अबाउट माई ट्रेड रेट। सो बेसिकली मैं इस ट्रेड को यहाँ पे एंटर करता हूँ एंड लाइक जब मार्केट यहाँ कहीं पे होता है तो मुझे दिखता है कि दैट मुझे मेरा एसल ड्रिल करना चाहिए, बिकॉज मैं लॉस बिल्कुल बुक नहीं कर सकता अभी। एक्चुअली मैं सबसे पहले तो ट्रेडिंग फीस से ही बचूं, लाइक डेल्टा एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग फीस चार्ज करता है। एंड देन आफ्टर दैट मेरी आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग है कि दैट सबसे पहले मुझे मेरी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। ये $50 की कैपिटल जो है अभी जो करंटली लॉस में चल रही है, सबसे पहले मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है। एंड देन इसके बाद भी मैंने एक कोट पढ़ा था कि दैट यू डोंट नीड टू ड्रिंक द एंटायर ओशन टू से दैट द ओशन इज सॉल्टी। ठीक वैसे ही है, अगर ये ट्रेड मेरे से ज़रा से भी अगेंस्ट चली जाती तो मेरा $0.85 का लॉस होता, प्लस इस पे मुझे जो है 0.2 का ट्रेडिंग फीस देना पड़ता। सो अभी तो मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं रिस्क ले सकता अपने कैपिटल को, तो दैट्स आई मैंने इस ट्रेड को ट्रेल किया एंड देन एक ट्रेड एसल हिट कराया अपना। सो वेल अगेन अगले दिन मैं ये ट्रेड जो है मिस कर देता हूँ। इट वाज अराउंड 8:45 सुबह के और मैं सो रहा होता हूँ। वाह। मतलब कितना ही लक मेरे अगेंस्ट चल सकता है। ये सेटअप बहुत अच्छा था, नीचे पूरी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मार्केट ग्रैब कर सकता था इसे एंड देन मैं इतनी अच्छी वन वे मूव मिस कर देता हूँ अगेन। $9 का मूव था एंड यप, आई एम जस्ट अनलकी। सीरियसली बुरा लगा इस ट्रेड को मिस करके। देन इसके बाद जो है 9 लास्ट ट्रेड जो है मैं लेता हूँ अपनी 24 जुलाई को ही एंड इट वाज अराउंड हियर। तो इसका बेसिस यही था कि दैट नीचे लिक्विडिटी थी। देन जब मार्केट जो है कंसोलिडेट करने लगता है देन अगेन मैं जो है अपना एसेट ट्रेड कर देता हूँ। रिमेंबर मैंने ट्रेड डेट पे तुम्हें बताया था कि दैट यू डोंट नीड टू ड्रिंक द एंटायर ओशन टू से दैट द ओशन इज सॉल्टी। एग्जैक्टली वही है। मुझे पता है ऊपर लिक्विडिटी बन चुकी है, अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करता तो मुझे एक बड़ा लॉस ही देना पड़ता। तो इट्स बेटर कि मैं छोटे प्रॉफिट के साथ जाऊँ। इसी पे एक और कोट है कि दैट बुकिंग अ स्मॉल प्रॉफिट इज़ ऑलवेज बेटर देन अ बिग लॉस। हाँ, ये एक बात ये भी है कि दैट रिस्क लिया जा सकता है, बट अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। मैं अपने प्रॉफिट्स से रिस्क ले सकता हूँ बट अपने कैपिटल से नहीं। सो दिस होल ट्रेड वाज ऑन दैट बेसिस।
तो इसके बाद जो है मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। इसके बाद मुझे कोई सेटअप नहीं मिलता है। एक्चुअली सेटअप था बट मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ। एंड देन लाइक मूव मुझे समझ नहीं आ रही थी। अभी मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पे फोकस करना है, तो इसी वजह से मुझे मूव समझ नहीं आ रही थी, मार्केट समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अवॉइड ही किया। जैसे तुम देखोगे मेरे मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स हाई प्रोबेबिलिटी पे है, ऑल्दो मेरा लक नहीं मेरे साथ था, बट या मैंने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कुछ मेरी मिस हुई हैं, कुछ में मेरे ऐसे हिट हुए हैं, जैसे ये ट्रेड। देन इसके बाद जो है ये ट्रेड क्रेज़ी। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक ऐसा चलता है। या यही इतना कुछ था। ये मेरा कुछ पास्ट का 10 दिनों की सारी ट्रेड्स थी, और इसी के साथ मेरा 10 दिन जो ख़त्म होता है। एंड मैं अपने P&L ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बट यप। सो अभी सबसे पहले मुझे मेरी फीसेस को इतना ज़्यादा पे होते हुए बचाना है। देन इसके बाद जो लक फैक्टर है जो मेरे अगेंस्ट वर्क कर रहा है, मुझे इंतज़ार करना है कि दैट थोड़ा सा मुझे समय देना है खुद को, और मुझे वेट करना पड़ेगा कि लाइक लक मेरे फेवर में है। सीरियसली आई बिलीव इन लक फैक्टर, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में कि जब सब कुछ मेरे फेवर में वर्क करता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है दैट सब कुछ मेरे अगेंस्ट चला जाता है। भले ही मेरे सारे सेटअप सही हूँ, बट मैं ट्रेड सही से नहीं ले पा रहा हूँ, एक अलग ही वेगनेस सी आ जाती है। तो बस मुझे उसी का इंतज़ार है कि दैट कब ये हटेगा, एंड देन लाइक बैंक। सो यप, आई रियली फील दैट ट्रेड डेल्टा एक्सचेंज बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करता है। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा फीसेस से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मेरा अकाउंट जो है सिर्फ 0.80 का लॉस देके मैं 1.20 का फीस दिया हूँ, एंड देन लाइक मेरा अकाउंट $2 के लॉस में। बुरी बात है मेरे लिए तो एक्चुअली में। खैर एनीवेज, इतना जो कुछ भी हुआ, अभी मेरी बेसिक आइडियोलॉजी यही है, मेरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। जिस दिन मेरी कैपिटल जो है $55 या उससे ऊपर जा चली जाएगी, देन मैं अपने प्रॉफिट्स के साथ खेलना शुरू कर दूंगा। देन मैं प्रॉफिट्स पे रिस्क लेना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं बहुत स्मूथ चल रहा हूँ, तो अभी प्रोसेस काफ़ी स्लो होगी, बट देन व्हेन सिर्फ मुझे एक दो बेहतर ट्रेड्स की इंतज़ार है जो मुझे एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड तक लेके जाएंगी। बिकॉज अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता ज़्यादा, मुझे मेरी बहुत हाई कॉन्फिडेंशियल ट्रेड्स पे ही खेलना पड़ेगा, और उसी के साथ जाना पड़ेगा। एनीवेज, यही थे कुछ पास्ट 10 डेज़ के ट्रेड्स। सो या मैंने जो था सब दिखा दिया। अगर यहाँ पे मेरा लक थोड़ा सा वर्क करता, अगर मैं इस ट्रेड को कट ना करता, तो मैं एक बेहतर ट्रेड में होता, लाइक मैं एक बेहतर प्रॉफिट में होता। अभी तक मेरा P&L बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता, लाइक $17 मेरे हाथ में थे, बट मैं मूव मिस कर दिया। एंड इसमें किसी की गलती नहीं ना, मैं वो जो है पास्ट प्रेशर्स थे मेरे ऊपर कि दैट सारे ट्रेड्स गलत जा रहे हैं, एंट्रीज गलत जा रही हैं, देन लाइक मुझे चीज़ें सही से दिख नहीं रही वर्क करते हुए, काफ़ी वेगनेस सी आ चुकी है, तो मैंने जो है सेफ खेलना ज़्यादा प्रेफर किया, और बेहतर डिसीजन है ये। अगर मेरी कैपिटल प्रॉफिट में होती, देन मैं ये दो $2.6 का रिस्क लेने को बिल्कुल रेडी था, बट मेरी कैपिटल जो है लॉस में ही थी, तो मैं नहीं ले सकता था ये रिस्क एक्चुअली में। सो दैट्स ऑल इट। मिलता हूँ फिर तुम्हें नेक्स्ट 10 डेज़ बाद एक बेहतर P&L के साथ। आई होप तब मेरा P&L जो है ग्रीन में दिखे आपको। एंड दैट्स फॉर दिस साइड, आयुष साइनिंग ऑफ।